क्लास 12 आज हिंदी क्लास का पहला क्लास है। सबसे पहले हम क्लास 12 का सिलेबस हम आप लोग को बता देते हैं कि क्लास 12 में आपको पढ़ना क्या है। 2 निबंध है क्लास 12 में, एक कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी और दूसरा निबंध है कुटच। 3 कहानियाँ आपको पढ़नी है क्लास 12 में, नशा, मलबे का मालिक और भाई बहन। पोएम आपको पढ़ना है क्लास 12 में कबीरदास के पद, तुलसीदास के पद, संध्या सुंदरी, समय का ढेर, अवकाश वाली सभ्यता और हो गई है पीर पर्वत सी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल पढ़ना है। व्याकरण का 10 मार्क्स में 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन व्याकरण में से आता है उसमें समास पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, वाक्य परिवर्तन, अशुद्ध को शुद्ध करना है। रचना में आपको पत्र लेखन सिखाएंगे और उसके बाद रिपोर्टाज सिखाएंगे। ये आपका क्लास 12 का सिलेबस है। तुलसीदास के पद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पुस्तक से आप तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा, यानी तुलसीदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म के विषय में विद्वानों का तरह तरह का मत है। ऐसे बहुत विद्वानों ने कहा है, अधिकांश विद्वानों का मत है कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में, सन 1532 में बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माँ का नाम हुलसी देवी। आपका प्रसिद्ध काव्य जो है वो रामचरित्र मानस है। तो तुलसीदास का संक्षिप्त परिचय आपको पुस्तक से पढ़ना है। आज हम तुलसीदास के जो पद है उसको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पद है तुलसीदास का पद, आप अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लास 12 पहला पद जो है ये देखिए, तुलसीदास जी का जो पद है इसमें पेज नंबर निकालिएगा, पेज नंबर 101। जब भी आप वीडियो को सुनिए तो अपना पुस्तक अपने पास रखिए, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए पहला पद जो है तुलसीदास जी का, इस पद कृष्णकंधा कांड, रामचरित्र मानस के कृष्णकंधा कांड से ये लिया गया है। याद रखिएगा, ये तुलसीदास जी का जो पद है वो रामचरितमानस के कौन सा कांड से लिया गया है? कृष्णकंधा कांड से लिया गया है। रामचरितमानस हिंदुओं का धार्मिक किताब है पहला, जिसमें इस पद में कवि तुलसीदास जी मित्रता के गुण को बताया है कि सच्चे मित्र हम किसको कहेंगे, सच्चा दोस्त हम किसको कहेंगे। पहला पद है, जे ना मित्र होई दुखारी, तिनहि ना बिलोकत पातक भारी। कवि लिखता है, जे ना मित्र होई दुखारी, तिनहि ना बिलोकत पातक भारी। कवि कहता है जो मित्र अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, जो दोस्त अपने दोस्त के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, वैसे दोस्त को देखना भी पाप है। वैसे दोस्त को क्या है? देखना भी पाप है। बिलोकत का मतलब होता है देखना। बिलोकत का मतलब क्या होता है क्लास 12? देखना। वैसे मित्र को देखना भी क्या है? पाप है। दूसरा पंक्ति है, निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। कवि लिखता है कि निज दुख, निज मतलब क्या होता है? अपना दुख। निज दुख का मतलब क्या होता है? अपना दुख, जो पहाड़ के समान है, जो पहाड़ के समान है, और मित्र का दुख जो धूल के समान है। लेकिन अपने दुख के सामने मित्र का दुख पहाड़ के समान समझना चाहिए और अपना दुख धूल के समान समझना चाहिए। दूसरा पंक्ति देखिए, दूसरा पद है, जिनके असमति सहज ना आई, ते सठ कट हठी करत मिताई। तुलसीदास कहते हैं कि जिनके असमति सहज ना आई, तुलसीदास जी कहते हैं जिनको मित्रता का मतलब समझ में नहीं आता है, मित्रता का अर्थ समझ में नहीं आता है, वे मूर्ख
जिद करके, हट करके दोस्ती क्यों कर लेता है? उसे तो दोस्ती करनी नहीं चाहिए। जिसको मित्रता का अर्थ नहीं समझ में आता है, दोस्ती कहते किसको हैं वो नहीं समझ में आता है, तो वैसे व्यक्ति को दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। सच्चा दोस्त कौन होता है? कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गुण प्रकटे अब गुण दुरावा। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने मित्र को बुरे रास्ते से रोकता है और सही रास्ते पे ले जाता है। सच्चा दोस्त कौन होता है? क्लास 12 कहता है कि सच्चा दोस्त, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुण पर सच्चा दोस्त वो होता है जो कुपथ निवारी, कु मतलब होता है बुरा, पथ मतलब होता है रास्ता, है ना। कुपथ निवारी सुपथ चलावा। सच्चा दोस्त होता है जो बुरे रास्ते से अपने दोस्त को क्या करता है? रोकता है और सही रास्ते पे ले जाता है। गुण प्रकटी अब गुण दुरावा, दूसरों के सामने अपने मित्र का गुण प्रकट करता है और अवगुण को क्या करता है? छिपाता है। वही सच्चा दोस्त होता है। तीसरा पद देखिए, तीसरा पद, देत लेते मन संक ना धरई, बल अनुमान सदा हित करई। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने मित्र के देने या लेने में, मतलब अपने मित्र के मदद करने में मन में कोई शंका पैदा नहीं करता है, मन में कोई शंका पैदा नहीं करता है और विपत्ति काल, मुसीबत के समय अपने दोस्त से 100 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। श्रुति कहा संत मित्र गुण एहा, श्रुति कहा संत मित्र गुण एहा। ये वेद में ऐसे वेदों के अनुसार श्रेष्ठ मित्र के यही गुण है। श्रुति का मतलब है वेद, है ना, धार्मिक किताब है वेद, ठीक है। वेदों के अनुसार श्रेष्ठ मित्र का यही गुण है। तो ये 3 पद आज हम लोग पढ़ लिए हैं और जो बाकी है उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।